हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ एडिक्शन प्लस पर। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 को आज हम करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि वे नंबर्स, वे डिजिट्स जो कि क्या होती हैं, p अपॉन q के फॉर्म में होती हैं। किसके फॉर्म में? p अपॉन q के फॉर्म में होती हैं। वे क्या होती हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, जहाँ पर जो q है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात जो हमारा वो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में इतना जाना था। हमने वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो हम यहाँ पर अब हम जानेंगे रैशनल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग। तो पहले जान लेते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स में बात करूँगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक, यानी 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे, कितने टाइम्स में पढ़ेंगे? 2 3 6। तो आप यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे? दशमलव बढ़ाओगे। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 पंचे, भाई यहाँ पर पहले 0 आया था, फिर ये हो जाएगा 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है शांत। ठीक है, तो हमारा जो विभाजन की प्रक्रिया है, फ्रैक्शन यानी कि जो हमारी भिन्न की प्रक्रिया है, वो क्या हो रही है? दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो रही है? फिनिश हो जा रही है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, यानी दशमलव के बाद के जो स्थान, कुछ स्थान के बाद क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। हम अपने जो आंसर है उससे हम संतुष्ट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग की। तो हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग की, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर हम भाग दें 3 को, यानी कि 10 को 3 से, तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 3 टाइम्स। तो 3 तरह का 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 बढ़ा देंगे। 3 3 फिर से कितना आ जाएगा? 9। तो इस प्रकार से फिर घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम करते जाए तो बार बार क्या होगा? 3 3 ही आता जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी आता जाएगा। तो हमने ये जाना कि जो हमारे रैशनल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वे होते हैं जो दशमलव के कुछ स्थानों बाद शांत हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वे होते हैं जो दशमलव के आगे भी चलते चले जाते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो क्या होते हैं? शांत नहीं होते हैं। इनका जो सबसे बेहतर नाम है वो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ना बोलकर हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी क्या है? वे शांत नहीं हैं लेकिन रिपीटिंग है, यानी कि क्या है? रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नाम को बोलना बेहतर है। ठीक है, हम बढ़ेंगे अगले उस पर। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जान लिया, इसको हम जानते हैं। आइए हम जानते हैं हमारी जो पुस्तक है, उसमें बुक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ये हमारे पास जो नई इंफॉर्मेशन, जो नया जो रूप आ रहा है, तो उसको लिखने के तरीके को प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो इस प्रकार से हमारे पास जो आंसर आया वो 3.33 कुछ करके इस प्रकार से आया। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को एक संक्षिप्त रूप में, ठीक है, शॉर्ट रूप में लिखने के लिए प्रयत्न किया। तो उन्होंने क्या किया? ये क्या है? बार बार आ रहा है। 3 क्या है? बार बार आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने 3 लिखा और इसके ऊपर एक लाइन खींच दिया। इसका मतलब होता है बार, और इसकी जो प्रक्रिया होता है, इसका जो हल होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा फिर से इसे खोलना चाहे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बार, 3 का बार यानी 3 बार बार। तो इससे अगर हम फिर से खोलेंगे तो 3.3333 कुछ इस प्रकार से आता जाएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो होता है इस प्रकार से हमने इसके बारे में जाना। अब हम कुछ अन्य जो रूप हैं
जो अन्य कैटेगरीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है 4.7, मान लीजिए मैं आपको ही लिखने के लिए दे रहा हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है 4.7 और ऊपर लगा हुआ है बार, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 4.77। आपको समझ में आ रहा होगा 7 क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 5.17, ठीक है। यानी कि आप स्पेशली इस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं पॉइंट के जो पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल्स लिखा हुआ है। डेसिमल्स वही होते हैं जो पॉइंट के बाद होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो 1 को एक बार ही लिखेंगे और 7 क्या होगा? रिपीटेड होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ पर लिखा, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 4, 5, 6 ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, वो आप पे ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि 1 और 7 दोनों के ऊपर लाइन खींची हुई है, तो आप इसको लिखोगे 17, 17, 17, इस प्रकार से आगे भी रिपीटेड होगा। अब आप सोच रहे होंगे, हमने जितने भी संभव थे मैंने बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास ये लिखा हो, अब जरूरी नहीं यहाँ पे 17 ही लिखा हो, आप कुछ और भी लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि मैं इसको पहले कर दूंगा नो, नॉट पॉसिबल। ठीक, ये जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका एक रीज़न है। जैसा कि आपने, क्योंकि मैं इसके संबंध में बात कर रहा हूँ, तो आपने इस एग्जाम्पल में देखो, आप जब इसको डिवाइड करो तो यहाँ बार बार क्या आ रहा है? 3, 3, 3 ही आता चला जा रहा है। तो ऐसा तो बाद में है नहीं कि अभी 3, 3 आता जा रहा है तो लास्ट में जाकर 5 हो जाएगा, या आगे जाकर हम पे वो क्या कर तरस खा के 5 दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अगर इसमें 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 ही आएगा, ये 7 लास्ट में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, जैसा बोलती है वैसा करती है, किसी पर तरस नहीं खाती। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीटेशन कर देता हूँ। रेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, देखिए फिर से थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा रिपीटेशन कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स जो होते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं, और हमारा डिनोमिनेटर यानी कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी दशमलव के कुछ स्थानों के बाद वे शांत हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी इसका हम अगर सही से नाम बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि क्या है? दशमलव के आगे भी वे शांत नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्रकार से रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? इरेशनल नंबर्स। चलिए मैं इरेशनल नंबर का टॉपिक शुरू करता हूं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? ठीक है, इरेशनल नंबर्स वे होती हैं, पहली शर्त तो ये होती है कि वे नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहली बात तो क्या है? वे शांत ही नहीं होंगे। ठीक है, और नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। ठीक है भाई, हमने ये देखा था हमारा जो रेशनल नंबर था वो डिपेंड कर रहा था, किस पर डिपेंड कर रहा था? टर्मिनेटिंग पे। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल से यानी शांत है, ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर्स है। ठीक है, रेशनल नंबर है। और हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल से अगर रिपीट भी हो रहा है तो भी क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग यानी शांत भी नहीं है और हमारे पास रिपीट भी नहीं है, तो ऐसी जो हमारे पास डिजिट्स आती हैं, ऐसे जो नंबर्स आते हैं, वे सब हमारे पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मैं इसके एग्जांपल आपको दे देता हूं। इसके एग्जांपल्स में आप देखोगे, मैंने मान लिया कि 1.01, 001, 001, ठीक है, 00001, इसी प्रकार से आगे भी। तो इसमें क्या है? क्या रिपीटेशन हो रहा है? आप क्या कुछ निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं? परफेक्टली किसी कह सकते हैं कि क्या रिपीटेशन हो रहा है? भाई यहाँ पर 01 है, यहाँ 001 हो गया, यहाँ पर 001 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रिपीटिंग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इरेशनल नंबर्स
कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3.12 कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 0 कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 12 00 12 000 12 40, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी। तो यहाँ पर आगे आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हो। पीछे क्या है, हमें क्या बात की जा रही है, डेसिमल्स की, नॉट रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें क्या ध्यान देना है, आगे आपका कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें डेसिमल्स के बाद में मतलब होता है। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर की कंडीशन है। तो हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की जो सेकंड कंडीशन होती है कि यानी कब इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर की जो सेकंड कंडीशन होती है वो होती है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास हमने नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। तो हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो हम इस पर क्या लगा देंगे, रूट अगर लगा देंगे, 0 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 0 आएगा, 1 का निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 2 का नहीं निकल सकता, 3 का नहीं निकल सकता, 4 का निकल सकता है, क्योंकि 4 2 2 4 होता है। तो इस प्रकार से नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अब हम इसमें से अगर ढूंढें तो हमारे एग्जाम्पल्स में लिखा जाएगा, हमारे पास क्या लिखा जाएगा, √2, √3, √5, इसी प्रकार से आगे भी √6, √7, आगे भी इसी प्रकार से। तो इस तरीके से जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए। इसके पास थर्ड कंडीशन जो आती है उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक, क्यूब रूट। कैसे देखते हैं, हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, ठीक। अब हमें इसमें से निकालना है जो कि इरेशनल नंबर्स हैं। आप इस पर अगर क्यूब करोगे, इस पर क्यूब करोगे, इस पर क्यूब करोगे, और इस पर क्यूब करोगे, इस पर क्यूब करोगे, इस पर क्यूब रूट करोगे, इसके ऊपर 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 क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकल आएगा 0, इसका भी निकल आएगा 1, इसका नहीं निकल पाएगा, इसका भी 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 नहीं निकल पाएगा, इसका निकल पाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, तो ये आ जाएगा, और इसका भी निकल नहीं पाएगा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दे रहे होगे, तो यानी इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो ही गया, 9। अब क्या है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें एक ही बात को फोकस नहीं करना है, हमें 2 चीज़ों को देखना है कि इसमें हमने क्यूब को तो देख लिया कि परफेक्ट क्यूब नहीं होने चाहिए। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऊपर दिए गए कंडीशन के हिसाब से आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर इस कंडीशन को देखो और इस कंडीशन को देखो। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, तो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो है ना, तो इसलिए हम इस संख्या को सम्मिलित नहीं कर सकते, इस संख्या को सम्मिलित नहीं कर सकते। यानी कि हमें परफेक्ट क्यूब देखने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी देखना है। ये हम इसकी थर्ड कंडीशन हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी फोर्थ कंडीशन पे। तो फोर्थ कंडीशन में क्या है, स्पेशली केवल एक डिजिट को लिया गया है जो कि बताया गया है, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई इज अ इरेशनल नंबर।
स्पेशली बताया गया है पाई इज अ इरेशनल नंबर। आखिर पाई इरेशनल नंबर क्यों है ये हम आगे चर्चा करेंगे, अगले जो हमारा जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने जाना रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें हमने क्या देखा, नॉन इरेशनल नंबर वे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक, इसके बारे में हमने ये जाना। तो अब हम देखेंगे जो रेशनल नंबर्स होते हैं और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कौन से नंबर होते हैं, ये नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर एक थैले में डाल दिया जाए तो वे जो मिश्रित हुई संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी रियल नंबर कहलाएंगी। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हम बढ़ेंगे आगे अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे, आइए हम बात करें। पहला प्रश्न हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप अपने आंसर का जवाब ट्रू और फॉल्स में दीजिए और सत्यापित कीजिए, अपने आंसर को सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसके बारे में आपको, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर इन्हें एक थैले में मिला दिया जाए तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपने देखा था 0.101001 0.0001 इस प्रकार से। तो इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या ये इरेशनल नंबर, सारे इरेशनल जो नंबर होते हैं रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। एकदम सही बात है भाई। ये क्या है, इरेशनल नंबर्स क्या है, किसके अंडर में आ रहा है, रियल नंबर के अंडर में आ रहा है। जितने भी नंबर्स यहाँ पर आएंगे तो आएंगे तो रियल नंबर के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाले का जो हमारे पास आंसर हो गया वो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ट्रू। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फ्रॉम ऑफ अंडर रूट m। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट के रूप में लिखा जा सकता है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये सभी हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हम क्या इन्हें कह रहा है कि क्या हम रूट के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं नंबर्स लाइन में, यानी नंबर्स लाइन में जितनी भी डिजिट्स हैं भाई, नेचुरल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। भाई इसका रूट लगा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, इसके मान ले तो हम रूट लगा सकते हैं। इन डिजिट्स को हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग आगे जो डायग्राम्स बनाने वाले हैं उसमें ये चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसको भी हम लगा सकते हैं इस पर। लेकिन क्या ये -1 -2 -3 इस पर क्या हम रूट लगा सकते हैं? क्या इस पर रूट लगा सकते हैं? नहीं, इस पर हम रूट नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जो आप नंबर्स देख रहे हो -2, ठीक है, -2 -1, तो ये हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो बन जाती हैं मिश्रित संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। यानी हम इसे कह देंगे, ये जो हमारा ऑप्शन है सेकंड वाला, इसे हम कह देंगे फॉल्स। यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी डिजिट्स हैं हम उनको नेगेटिव डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर लाइन पे आती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे लिख लेंगे हम अपना जो रीजन देंगे वो हमारा रीजन हो जाएगा नेगेटिव नंबर can't be in the firm under root m।
ये हम यहाँ पे लिखेंगे। हम बात करेंगे अब थर्ड की। थर्ड पे क्या कहा गया है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, क्या प्रत्येक जो रियल नंबर है भाई, कह रहा है प्रत्येक जो रियल नंबर है, ये देख कह रहा है प्रत्येक जो रियल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब किसमें उल्टा पूछ लिया गया है कि जो हमारे पास एवरी जो रियल नंबर है क्या वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं भाई, रियल नंबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। सभी तो इरेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल भी तो होते हैं, इसलिए एवरी रियल नंबर इज नॉट द इरेशनल नंबर्स, यानी इस विकल्प को हम डायरेक्ट लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। इसमें हमें और कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक। फॉल्स अगर लिखना चाहें, रीजन देना चाहें तो लिख सकते हैं, इट मे बी रियल नंबर, ठीक। इसको हम ये दे सकते हैं। फिर हमारे पास कह रहा है कि आर द, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमारे पास पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव पूर्णांक यानी वूल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक, इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव पूर्णांक वूल नंबर्स। तो 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आगे भी ये ना थे। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, क्या कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जो हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इस पे क्या अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो क्या ये सभी जो है इरेशनल नंबर हो जाएंगे? क्या सभी इरेशनल नंबर हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा नहीं है तो अपना एग्जाम्पल दो। भाई ये क्या रेशनल है क्या इरेशनल? ये हमारा क्या है रेशनल। ये रेशनल है कि रेशनल? ये हमारा है रेशनल। ये रेशनल है कि इरेशनल? ये तो इरेशनल है। ये भी रेशनल है, लेकिन ये क्या है रेशनल। तो अगर इसमें कह रहा है, फिर कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर, एक एग्जाम्पल दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने उत्तर पे पहले वाले का नो। इन्होंने कहा आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं, रेशनल भी होते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पे लिखा नो। फिर हम एक एग्जाम्पल देना है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे कि √4 √0 √1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 1। तो अब इसकी क्या है, इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बिलोंग कर जाती है रेशनल नंबर्स में, ठीक है। हम बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मैंने आपको दिखाया था अंडर रूट्स की जो वैल्यू आ रही थी। ये देखिए, जो अंडर रूट्स की ये वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये मैंने आपको कहा था कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है भाई। इस पे हम अंडर रूट लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जो संख्याएं में दिखती हैं, तो हम दिखाते हैं कि आखिर वो कैसे पॉसिबल है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है B है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, B पर एक लंब, अब मेरे पास स्केल है तो हम स्केल से ही कर ले रहे हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का चाप मैंने यहाँ हमने वो देखा होगा कक्षा 8 में सिखाया जाता है, चांदा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दूरी लेकर यहाँ चाप लगाते हैं, फिर यहाँ चाप लगाते हैं, फिर यहाँ चांदा रखते हैं, तो यहाँ पर कट का सिंबल लगाते हैं, फिर यहाँ पर कट का सिंबल लगाते हैं। तो इस प्रकार से लाइन को मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, हमारा 90 का एंगल यहाँ पर बन जाता है। तो इसकी दूरी कितनी हमें लेनी है 1 सेंटीमीटर लेनी है। फिर हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये A है, ये B है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया है, ट्राइंगल ABC में बाई PGT,
पीजीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस। अब हम बात करेंगे हाइपोटेनस क्या होता है। ये होता है हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो पहले हम नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस का जो नाम है वो है AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का नाम है हमारा BC का स्क्वायर। बेस कितना है, AB का स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो AC की अगर वैल्यू नहीं दे रखी, क्योंकि वो तो हमें फाइंड ऑफ करनी है, तो उसको मैं ऐसे लिखा दे सकते हैं। BC पे क्या दे रखा हुआ, 1 का स्क्वायर, और AB पे कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। इसकी सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसकी सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। और इधर हमारा क्या हो रहा है, AC का स्क्वायर चल रहा है। तो AC इक्वल टू यहाँ पर क्या, स्क्वायर इधर लगा हुआ है, इधर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटता है दूसरे पक्ष में रूट पर चला जाता है। तो हमने एक चीज़ तो ये देख लिया। फिर हम क्या करेंगे, हमने अभी जो है ये जो दूरी हमारी निकल कर आ गई, यानी हाइपोटेनस जो हमारा है वो कितना निकल कर आ गया, √2 निकल कर आया, हमने यहाँ पे निकाला। अब इतनी ही दूरी हमें क्या करना है, पटरी से माप लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ओरिजिन है, यानी यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर सेंटर है, हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है। तो हमने ये चीज़ देखा कि हमने ये दूरी माप लेनी है। हमने अगर ये दूरी माप लिया, फिर यही दूरी यहाँ से उठाकर हम चाप लगा देंगे, तो भाई ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, √2 हमें मिल जाएगी। तो हमने √2 की दूरी का पता लगा लिया, √2 की दूरी का पता लगा लिया। अब हमें क्या मिल गया कि ये √2। अब हमें क्या कर लेना है, एक हमें पटरी लेनी है। वैसे जैसे मैंने बताया था कि आप लोग प्रकार के सहायता से करते थे, वैसे कर सकते हो, लेकिन मेरे पास है तो उसमें मैं ऐसे देख लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, और यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए आप देख भी पा रहे हो, ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन में मिला देंगे। तो हमने क्या किया, इस वाली लाइन को इस वाली लाइन में मिला दिया। अब ये ध्यान देना है, ये हमने जो लाइन खींची थी वो कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। तो ABC इसको हमने मान लिया D। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये क्या हो गई, D हो गई। तो अब हमें क्या देख लेना है, ट्राइंगल ACD में फिर से वही चीज लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका हमने जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर होता है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो हाइपोटेनस है, हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो कितना है, वो AD है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, CD, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, वो है हमारा पास AC का स्क्वायर। तो CD की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 1 1, और √2 जो है स्क्वायर रूट से हट जाता है, तो हमारे पास केवल क्या आ गया, 2। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 3। यहाँ पर हमारे पास क्या है, AD स्क्वायर चल रहा है, बार बार लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, AD लिखा, स्क्वायर जो है इधर रूट में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गई, AD की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो हमने AD को निकाल लिया, वो कितना आ गया, √3 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक लाइन लेंगे 1 सेंटीमीटर की। तो ये हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की लाइन को खींच दिया। तो 1 सेंटीमीटर की हमने लाइन को खींचा, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इसको हमने इससे मिला दिया, यानी बार बार लगभग वही प्रोसेस है। ठीक, C, ये ABCD, इसको हम मान लेते हैं E। तो अब हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको आपको क्लास करते हैं, इस पर लिखेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ADE में तो हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस है हमारा AE का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, DE का स्क्वायर, और हमारे पास बेस कितना है, AD है, तो AD का स्क्वायर प्लस लगेगा बीच में। तो यहाँ पर DE की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट से हटेगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 4। तो ए ई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा √4, जिसकी सॉल्विंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ए ई बराबर हमारे पास कितना आ रहा है 2, तो हमारे पास ये आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचा और यहाँ पर हमने इसको इसमें मिला दिया। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर √2 आया, √3 आया, यहाँ पर तो √4 आया, जिसके सॉल्विंग से √2 आ रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है √5 आया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको चाहूँ तो डायरेक्टली लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए एफ का स्क्वायर इजकल टू ई एफ का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है √4 का स्क्वायर, चाहे √4 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो गया 5। तो यहाँ ए एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √5। वही चीज़ मैंने बताया था आपको कि आ जाएगा वही चीज़। तो ये हमारे पास √5 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी ये एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियोस कैसे लगती हैं इस बारे में आप हमें ज़रूर बताना प्लीज़। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का जो नाम है वो है मैथ एडिक्शन प्लस। ठीक, हमारे चैनल